कार्य करते रहे और धर्म की ओर अग्रसर होते रहे, यही आशा। अगर धनुष को नहीं उठा पाया तो महाराज बहुत दुखी हुए। धनुष की तो चली क्या राजा के सहित इस पृथ्वी को लूट कर राम बोलेगा। महाराज परशुराम जी के कानों में बन पड़ी कि मेरे आराध्य देव, मेरे गुरुदेव और उनके इस आराध्य देव भोले बाबा के धन को जब प्रणाम किया और उस समय मैया सीता ध्यान लगा करके बैठे और माँ गिरजा से कह रही है, मैया गिरजा अपने भोले बाबा से कहे जो इस पर गढ़ बैठे उन्हें हटाए, मेरे पिया धनुष को उठाने जा रहे हैं। उधर गिरजा अपने पिया से आदेश कर रही है, सीता इधर विनय कर रही है और प्रभु अपने पति की मदद कर रही है। राम जी चले और धनुष को उठाया, क्या किया, ले चढ़ाओ और खेचत गाड़े काहू न लगा देखी सब ठाड़े। धनुष को बीच में से तोड़ दिया भगवान श्री राम ने। जब भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया, सभी प्रकार में लोग तालियां बजाने लगे, जय जयकार होने लगे। टूट जाएगा, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। वो गोविंद धनुष को तोड़ दिया। सखियां चली और श्री राम के साथ सीता जी के साथ खुशियां मनाते हैं, गीत गुनगुनाते हैं। भूला बने हैं मेरे राम, जोड़ी का राम बोले नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे, उठ गए हो, क्या चाहिए दहेज में? तो राम जी बोले सीता जी चाहिए। सीता जी बोली तुम कौन, अपना परिचय दो। लक्ष्मण बोले हम श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण हैं, हमारा नाम लक्ष्मण। अच्छा तुम इनसे छोटे हो कि? हाँ, तो इसका मतलब तुम मेरे देवर हुए। हाँ। देखो भाभी, मैं माला तो डलवा दूंगा प्रभु श्री राम के गले में, लेकिन एक शर्त है। सीता जी बोली कौन सी शर्त है? शर्त ये है कि अब तक मैं अपने भैया श्री राम के दोनों चरणों की सेवा करता आया हूँ और आज से तुम इनकी हो जाओगी, ये तुम्हारे हो जाएंगे। फिर चरणों की सेवा तो मैं मुझे भैया के चढ़ाऊंगा और जब तक नहीं उठूंगा कि भैया अपनी भुजाओं से पकड़ के हमें नहीं उठाएंगे। और जैसे भैया झुक के हमें उठाएं सुई माला डाल दियो। अगर जो मौका तुम चूक गई फिर हमारे वर्ष की नायक हम माला डलवा पाए। लक्ष्मण जी जाकर के अब जब लक्ष्मण जी जाकर के चरणों में बैठ गए, अब तो लक्ष्मण बैठे हैं। काफी समय हो गया, राम ने मन ही मन सोचा खड़ा हो जाए तो अच्छी बात है। लक्ष्मण नहीं खड़े हुए। राम जी बोले बेटा, बोले भैया लक्ष्मण खड़े हो ना, खड़े हो जाओ। लक्ष्मण खड़े नहीं हो रहे।
अब नीचे से इशारा करके भाभी की तरफ दृष्टि डाल करके बोले भाभी भैया उठाएंगे, ध्यान रखना मौका निकल ना जाए। लक्ष्मण, अरे लक्ष्मण, लक्ष्मण ने नहीं सुना, बैठे रहे, चरणों को छोड़ा ही नहीं लक्ष्मण ने। कभी ने भाव प्रकट कर दिया, कभी ने क्या भाव रख दिया कि भगवान लक्ष्मण ने शेष जी ने चरणों को क्यों नहीं छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा कि अब इन चरणों की सेवा भाभी को मिल जाएगी, मुझे चरणों की सेवा नहीं। आज जी भर के प्रभु के चरणों का मैं दास बनकर के रहूं, ये मौका अब मुझे बार बार नहीं मिलेगा। अब तो एक चरण मेरे हाथ में रह जाएगा, दूसरा चरण भाभी ले जाएगी। आज दोनों चरण पकड़े बैठे, श्री राम सोच रहे क्यों नहीं उठ रहा, मतलब क्या है इसका। लक्ष्मण, राम ने सोची लक्ष्मण रात को बारात जब चढ़ी ना तो बारात में नाचने लगे लोग, सब गीत गाने लगे, गुनगुनाने लगे, आज श्री राम की शादी है।
कुर्सी में बिठा लो भगवान राम सीता लक्ष्मण जी को। भैया बराती आओ, बैठ जाओ, नाश्ता आ रहा है, ऐसे कैसे करेंगे? सखिया को डाली। सीता जी के गले में जमाला डाली कि शिव जी के परम भक्त परम शिष्य परशुराम जी उस भयंकर सत्य को शुरू करके उसी सभा मतलब जनक की सभा में कूद पड़े। हट जाओ मीडिया वालों, आज तो गुस्सा उसमें जो बत्ती जलाए और तिलक करे कन्यादान कर परिचय जी महाराज परिचय जी भगवान श्री राम और मैया सीता का कन्यादान करें। और जो भी भाई बंधु किसी ने कहा बेटी का कन्यादान इस दुनिया में महादान बताया गया, इससे का कोई दान नहीं है। जो भी कन्यादान करना चाहते हैं वे निसंकोच बिना शर्म करते हुए आए और प्रभु के चरणों में बेटियों का कन्यादान करें, अपनी भेंट आत्मसमर्पण करें। यहाँ जाति धर्म नहीं चलता है, जल्दी आए और अपनी भेंट समर्पण करें, कन्यादान करें। ओम मंगलम भगवान विष्णु आराम से आए, आराम से। हेलो, सभी माता बहना धीरे धीरे सभी कन्यादान करते जाएं और तब तक गाओ बोलो कि ले लियो कन्या दान सीता की है रही सगाई। सीता की है रही सगाई।
अब लौट के बैठे चलो, ठीक है। हाँ, सब लोग कन्यादान करो। और भगवान श्री राम की जब बारात आई है तो अभी नाश्ता की तैयारी भी है, आराम से बैठे हैं। महाराज बड़े बड़े आइटम कटेंगे। हाँ, मजाक करना समझ में आती ना, नाश्ता रसगुल्ला की तैयारी। महाराज नाम बढ़िया बढ़िया आइटम बस सभी बैठे जा करके कन्यादान करें, बैठ जाए अपने यथास्थान को बैठ करें, जल्दी बैठ जाना, फिर तुम्हारी जगह और घेर लेंगे। हाँ, बैठ जाओ। परम श्रद्धेय श्रीमान भरत सिंह स्वामी जी, यहाँ आज शाम का भोजन है, तो आप इस स्थान पर बैठ जाएं। अभी प्रभु श्री राम की बारात का प्रसाद नाश्ता आपके बीच में होगा। सभी थोड़ा थोड़ा सा पीछे बैठे रहो। पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला